परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। पढ़ेंगे पहला तिमोथेयुस 4 बाब उसकी 12 आयत। पहला तिमोथेयुस 4:12 कोई तेरी जवानी ਨੂੰ ਦੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ, पवित्रताई ਵਿੱਚ नमूना बने। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना तो समझने जहाँ पाए। पौलुस जवानों को सुचेत कर रहा है कि वो दूसरों के लिए एक आदर्श बने, उनकी जवानी जो है वो दूसरों के लिए आदर्श हो। उसने कहा कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने और कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन, वचन में, चाल चलन में और विश्वास में और प्रेम में और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए वचन के बीच, चाल चलन के बीच, प्रेम के बीच, विश्वास के बीच, पवित्रता के बीच क्या बन जा? आदर्श बन जा। तो इसका मतलब है कि जवान जो हैं दूसरे विश्वासियों के लिए, यीशु मसीह के नाम के ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए आज जवानों को आदर्श बनना है। तो जैसे उसने ये बातें कही कि वचन के बीच, कि उनके अंदर से, उनके जीवन से खुदा का वचन दिखाई दे, वचन का बल उनके जीवनों में कार्य करता हुआ दिखाई दे, उनका चाल चलन ऐसा हो कि कोई भी दोष ना लगे, उनके अंदर वो प्रेम का बल कार्य करे, उनके अंदर खुदा के नाम के ऊपर विश्वास करना जो है, विश्वास की उत्तमताई का बल कार्य करे और पवित्रताई उनके जीवनों में से नजर आए। तो अगर जवान इन सारी बातों के बीच में एक आदर्श बनना चाहते हैं, एक अच्छे मसीह योद्धे की तरह शैतान का सामना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो योद्धों के पास हथियार होते हैं, तो सबसे पहले पौलुस ने जिस हथियार की बात की है, पहले वो हथियार अगर उसके पास होगा तो ही वो दूसरे नौजवानों के लिए एक आदर्श बनेगा। दूसरे नौजवानों के लिए वो चाल चलन में आदर्श होगा, दूसरे नौजवानों के लिए विश्वास करने वालों में आदर्श होगा, दूसरे नौजवानों के बीच में वो वचन के बल से भरा होगा, दूसरे नौजवानों के बीच उसकी पवित्रता नजर आएगी, दूसरे नौजवानों के बीच उसका जीवन एक आदर्श बनेगा। नौजवान कहेंगे, उसको अपना आदर्श मानेंगे। तो सबसे पहला हथियार जो है, एक योद्धा जो है, जो आत्मिक हथियार पहनकर चलता है, तो पौलुस ने अफिसियां की कलीसिया को खत लिखते वक्त जब कहा, अफिसियां 6 बाब उसकी 14 आयत, सो तुसी अपनी कमर सच्चाई नाल कस के अते धर्म दी संजो पहन के, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। तो सबसे पहला हथियार कि आत्मिक योद्धे जो हैं उनकी कमर सत्य से क्या होनी चाहिए?
बंधी होनी चाहिए। और धार्मिकता सत्य से कमर बंधने को पतरस ने कहा है। पतरस ने सच्चाई से कमर बांधने की तुलना जो है, कमर की तुलना जो है मन से की है। पहला पतरस 1:13। इसलिए तुसी अपनी बुद्ध दा लक बन के सुचेत रहो ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, और बुद्धि जो मन है, जो विचार हैं, इसका मतलब है कि एक नौजवान ने सबसे पहले अपने विचारों की शुद्धताई करनी है। अगर विचार शुद्ध हैं, विचार अंदर से बिल्कुल उसके शुद्ध हैं, हृदय शुद्ध है, उसका बोलचाल भी शुद्ध होगा, उसका चाल चलन भी शुद्ध होगा, उसका क्रिया शुद्ध होगा, तो जीवन में से कार्य जो उसके द्वारा काम है, चाहे वो घर के काम लड़कियां करती हैं या जवान जो भी कार्य करते हैं, उन कामों से भी वो नजर आएगा कि इसकी सोच जो है, ख्यालात जो है शुद्ध हैं। तो इसने पतरस ने कहा, पढ़ेंगे इसको पूरा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सुचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट तो होने। उसने कहा कि बुद्धि की कमर बांधनी है। तो जैसे वहां उसने कहा था अपनी कमर सच्चाई से बांधना, तो सच्चाई से कमर बांधने का मतलब था कि अपने विचारों को अपने वश में लेके आना, अपने विचारों के ऊपर फतह पाना, अपने विचारों को कंट्रोल करना। अगर विचार उसके कंट्रोल में आ गए हैं, ख्यालात जो हैं उनके ऊपर उसका कब्जा हो गया है, तो ख्यालों के ऊपर कब्जा पाने के लिए दाऊद ने कहा था कि मैंने अपने मन को कलाम से भरा, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का वचन पढ़कर उसको अपने हृदय में क्या किया, जमा किया। 119 ज़बूर 119 भजन संहिता 119 उसकी 11 आयत। मैं तेरे वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो उसने कहा कि मैंने क्या किया है, तेरे वचन को अपने हृदय में क्या कर लिया है, जमा कर लिया है, रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करा। इसका मतलब अंदर वचन है तो विचार भी वचनों के द्वारा क्या होंगे, शुद्ध होंगे। अगर अंदर वचन जमा नहीं हुआ तो विचार ख्यालात जो है, क्योंकि ये जैसे कहा गया कि अपनी कमर किससे बांधनी है, सच्चाई से। सच्चाई यीशु का वचन है, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। तो वचन सच्चाई से कमर बांधनी है, सच्चाई से मन की कमर बांधनी है, ख्याल जो है सच्चाई से पवित्र हो, तो फिर वचन को अपने अंदर क्या करना है, जमा करना। उसने कहा ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करा। तो ख्याल जो है, सोच जो है, इसको कब्जे में ही करना, अपनी बुद्धि की कमर बांधना है। तो ख्यालों के ऊपर अगर हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर भी बुरे ख्याल अगर इंसान के जीवन में हैवी होते हैं, कोई बुरा ख्याल उसके जीवन में सिर उठाता है, तो सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के सामने उसका क्या करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर जो बुरा विचार बार बार उत्पन्न होता है, पैदा होता है। आप कहते हैं कि मैं कलाम भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे अंदर जो बुरा ख्याल जो है हैवी हो जाता है, तो फिर उसको सच्चे दिल से बहुत सारे लोग उन विचारों को सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये विचार ही है, ख्याल ही है, मैंने कौन सा बार पाप किया है, तो उनको दबा कर रखते हैं अंदर ही, लेकिन खुदा के सामने उस विचार को रखते नहीं हैं।
तो जब विचार अशुद्ध होंगे तो जीवन में फिर वो बोलचाल या जीवन के कार्य जो है वो भी क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, वो भी एक सही नहीं होंगे। उनके कामों के द्वारा भी उनकी चाल चलन के द्वारा भी ये मालूम पड़ जाता है कि इनके अंदर से अभी विचार क्या है, अशुद्ध हैं। तो विचारों को ही शुद्ध करना है, बुद्धि की कमर कसनी है, वो किससे, सच्चाई से। तो सच्चाई परमेश्वर का वचन है, तो वचन को अंदर क्या करना है, जमा करना है। वचन अंदर जमा करते वक्त भी ख्याल उठ रहा है, तो फिर उस बुरे ख्याल को, बुरी सोच को प्रभु के सामने सच्चे दिल से रखना है कि प्रभु मेरे से बुरा देखा जाता है, मेरे से बुरा बोला जाता है, मेरे से बुरा सुना जाता है, या जो भी आपसे बार बार वो गुनाह हो रहा है, तो उसको प्रभु के सामने जब आप रखेंगे तो प्रभु आपको क्या देंगे, उस बात से छुटकारा देंगे। तो आज हमारा जो जीवन है एक अच्छे गुण उसमें से नज़र आने चाहिए। जैसे पौलुस ने फिलिपियां की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहा था, फिलिपियां 4 बाब उसकी 8वीं आयत। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, सोच ख्याल किधर लगा रहना चाहिए, कहता कि विचार करना है, सोचना है, तो किन बातों के बारे में सोचना है, पढ़ेंगे अब। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें सच्चाई की हैं और सत्य हैं, क्योंकि बुराई और खरियाई, बुराई और सच्चाई दोनों सोचों के द्वारा ही पैदा होते हैं। बुरा करेगा इंसान तो पहले सोच के अंदर वो बुराई पैदा होगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए यीशु मसीह के उस वचन को लेते हैं कि मनुष्य के मुंह से जो कुछ अंदर जाता है वो उसको क्या कहते हैं, भ्रष्ट नहीं करता, जो उसके अंदर से निकलता है वो भ्रष्ट करता। तो कहते हैं कि शराब पी लेनी चाहिए, ये तो अंदर जाएगी। तो विचार पहले सोच कहाँ आई, मन के अंदर ख्याल कहाँ आया, तो वहां कहा गया कि बुद्धि से कमर बांधनी है, बुद्धि की कमर सच्चाई से बांधनी है। तो अंदर जब सोच पैदा होती है तभी वो बुराई उत्पन्न होती है, अंदर जब सोच पैदा होती है तभी अच्छाई भी पैदा होती है। तो अंदर सोच सही है, विचारों को हमने वश में किया है, तो कहता कि जो आपके विचार हैं, जो आपके ख्याल हैं, किस तरफ होने चाहिए, सच्चाई की तरफ। और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो आदरणीय बातें हैं, दूसरों के सामने उसकी प्रशंसा होगी, वो बातों की तरफ हमें ध्यान लगाना चाहिए। अपनी सोच, अपना ख्याल उन बातों की तरफ लगाना चाहिए जो दूसरों के लिए भी क्या है, दूसरों की नज़रों में आदरणीय हैं। और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें सही हैं, उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें सबको सुंदर लगती हैं, सुहावनी लगती हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो बातें मन को भाती हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उसी के ऊपर ध्यान लगाया करो, उसी की तरफ सोच लगानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक जवान
जो है आज जैसे हम संसार में देख रहे हैं कि जवानी जो है पाप की तरफ बढ़ रही है, पाप तेजी से संसार में फैल रहा है, पाप तेजी से संसार के बीच में कार्य कर रहा है, तो मसीह नौजवान जो चुने हुए लोग हैं और जितने खुदा के पृथ्वी के ऊपर चुने हुए नौजवान बच्चे हैं जो जान जाते हैं ये खुदा के वचन को, उनको उन नौजवानों के लिए क्या करना है, आदर्श बनना है। और जो भी कोई उनके जीवन को देखे, जैसे आज कितने नशे के बीच में भी, नशे की दलदल के बीच में भी फंस कर क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उनका उस दलदल से निकलना क्या है, कठिन लगता है उनको, कितने नशे के बीच ही ख़त्म हो रहे हैं। तो आज सब जवानों ने उन नौजवानों के लिए एक आदर्श बनना है। उसने कहा कि तू नौजवानों के लिए क्या करना है, वचन के बीच, चाल चलन के बीच, विश्वास के बीच, प्रेम के बीच, पवित्रताई के बीच एक आदर्श बनना है। तो जवानी ही एक ऐसा है, स्थान है, क्योंकि शैतान भी जवानी में ही उसको क्या करेगा, अपने कब्जे में लेगा। खुदा भी जवानी को ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसीलिए कहा गया कि हे जवान, जवानी में अपने सृजनहार को क्या रख, याद रख। जवानी में अपने खुदा को क्या रख, याद रख। जवानी की उम्र में ही वो अभिलाषाएं उसके अंदर हैवी होगी, वो कार्य करेंगी। तो उन अभिलाषाओं को अपने वश में करने के लिए सबसे पहला हथियार जवानों के बीच में अपनी कमर को सच्चाई से क्या करना है, बांधना है। अगर कमर का मतलब है अपनी बुद्धि की कमर सच्चाई से बांधना, कि विचारों को उसका मतलब है कि विचारों को अपने कब्जे में ले लेना, कि उसके विचार उसके कंट्रोल में हो, ना कि वो अपने विचारों के कंट्रोल में हो। कईयों के ऊपर उसके विचार जो हैं, बुरे विचार जो जब हैवी हो जाते हैं, तो फिर वो बुरा कार्य जब हो जाता है तो फिर वो कहते कि गलती हो गई, करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया, भूल हो गई। तो इसका मतलब है कि आज हमें अपनी कमर सच्चाई से बांधनी है। पहला हथियार जवानों के पास, अगर शैतान का सामना करना है, युद्ध करना है, तो पहले अपने विचारों को ही अपने वश में लाना पड़ेगा। क्योंकि जिसने अपने विचारों को वश में लाया, तो सुलेमान कहता है कि वो एक शहर को जीतने के समान है। उसने एक शहर को वश में कर दिया, जिसने अपने विचारों को, जैसे कहते हैं मन जीते जग जीते, कि मन को अपने वश में कर लिया, जीत लिया। उसका मतलब है कि विचारों को अपने वश में कर लिया। तो आज पौलुस इसके बारे में कहता है, उसने अपने जीवन का तजर्बा, अनुभव बताया। जब हम प्रेरितों के काम 26 बाब उसकी 4 आयत पढ़ते हैं, जवानी तो मेरी चाल नूं ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 26 की 4, प्रेरितों के काम 26 बाब उसकी 4 है। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और मेरा चाल चलन, पौलुस कहता आरंभ से ही, जवानी से ही, शुरू से ही, किन लोगों के बीच में, अपनी जाति के बीच में, और यरूशलेम में जैसा था वैसा, यरूशलेम के लोगों के बीच में, और यरूशलेम में जैसा था वह सब यहूदी जानते हैं। वह सारे यहूदी जानते हैं। इसका मतलब है कि सारे यहूदी उसके चाल चलन की गवाही दे सकते थे कि शुरू से ही जवानी में ही उसके विचारों के बीच, उसके विचार उसके वश में थे। उसका चाल चलन दूसरे नौजवानों के लिए क्या था, आदर्श था शुरू से ही,
कहता कि अपनी कौम के बीच में, यरूशलेम के बीच में। तो इसका मतलब वो सारे नौजवानों के लिए पूरे यरूशलेम के बीच में भी क्या था, एक आदर्श था। तो आज आप अपने परिवार के बीच में, मोहल्ले वालों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में एक आदर्श ठहरें। दूसरे बच्चों की तरफ देखकर आपका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप एक अलग ही उनको नज़र आए, स्कूल वालों को भी नज़र आए। जहाँ कहीं आप काम कर रहे हैं अगर, तो वहीं भी आप एक अलग ही नज़र आए। थोड़े दिन पहले ही एक बहन मिलने आए। वो कहते कि उनके ब्रदर अभी स्टडी के लिए दिल्ली में गए हैं, तो वहाँ हॉस्टल में जो रूम जहाँ उनको मिला, तो कुछ दूसरे स्टूडेंट कहते कि उधर शराब और सिगरेट लेकर आ गए कि आपके रूम में बैठकर पीनी है। कहते कि उसने कहा, ना तो मैं इन चीज़ों का सेवन करता हूँ, ना मैं अपने कमरे में करने दूंगा। आप ये बाहर जाके आप कहीं भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसे बैठना है तो 10 मिनट आप बैठ सकते हैं, लेकिन इन वस्तुओं का यहाँ मेरे रूम में सेवन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि दूसरे स्टूडेंटों के बीच में, दूसरे नौजवानों के बीच में अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में दिखाना है। उस वक्त हो सकता है दूसरे बच्चों को वो बातें कड़वी लगी हों, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो बुरी संगत से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अगर आज एक दिन वो उनको सेवन करने देता, फिर दूसरे दिन हो सकता फिर उसका भी विचार क्या हो जाते, बदल जाते कि चलो कोई बात नहीं, दोस्त पी रहे हैं तो हम भी पी लेते हैं। लेकिन खुदा का कलाम, जैसे पौलुस ने कहा कि जवानी से ही, शुरू से ही, आरंभ से ही मैं अपनी जाति के बीच में, यरूशलेम के लोगों के बीच में एक आदर्श था। सारे यहूदी इस बात का क्या है, गवाह हैं। तो दूसरे लोग, आपका माँ बाप आपके जीवन की गवाही दे, आपके भाई बहन रिश्तेदार आपके चाल चलन की गवाही दें, मोहल्ले वाले आपके चाल चलन की गवाही दें, दूसरी जातियां आपके चाल चलन की गवाही दें। आपका खुदा आपसे यही चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए क्या हो जाएं, आदर्श हो जाएं, प्रेम करने में भी आदर्श हो जाएं। आपके अंदर से दूसरों के लिए नफरत नहीं निकलनी चाहिए। आपके माथे के ऊपर हर समय वो त्योड़ियां नजर नहीं आनी चाहिए। तो प्रेम में भी दूसरों के लिए क्या बन जाएं, आदर्श बन जाएं। आपके मुख से हमेशा विश्वास की बातें ही निकलनी चाहिए कि दूसरे आपकी बातों से दिलेरी पाएं, हौसला, तसल्ली, इत्मीनान हासिल करें, शांति का बल हासिल करें। तो आपकी बातें दूसरों के लिए एक शांति, आनंद का कारण हो, दूसरों के लिए शिफा का कारण हो। आपके बोल दूसरों को बीमारी से, मादगी से निकालने वाले हों, दिलेर करने वाले हों। तो आप जवानी से ही अपने आप को कलाम के अनुसार डाल लें, ताकि आप दूसरों के लिए क्या बन जाएं, आदर्श बन जाएं। तो जवान आपकी तरफ देखकर आपके खुदा की तरफ लौट कर आएं, आपके खुदा को वो भी मोहब्बत करें कि जिस खुदा ने इसको ऐसे जिस समय संसार में नशा और पाप तेजी में फैल रहा है, उस समय खुदा ने अगर इनको संभाल कर रखा है, तो फिर इनका खुदा मुझे भी क्या करेगा, संभालेगा। तो आज हर जवान को आदर्श बनना है। तो आदर्श बनने के लिए सबसे पहले उसको अपनी बुद्धि की कमर ही बांधनी है, सच्चाई से बांधनी है। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है और सच्चाई वो वचन है। इसलिए उसने कहा कि मैंने तेरे कलाम से अपने मन को क्या कर लिया है,
अपने हृदय को कलाम से भर लिया है ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं, तो आप आदर्श बने, पौलुस की तरह आदर्श बने, ताकि आपकी गवाही भी दूसरे नौजवान दें कि मैं उसका चाल चलन देखकर मैं भी क्या हो गया, बदल गया, मैं भी नशे की दलदल से बाहर आ गया, मैं भी पाप के कीचड़ से बाहर आ गया, बाहर आ गई। तो आज आप आदर्श बने, दूसरे नौजवानों के लिए आदर्श बने। याकूब की बेटी मां बाप को बताए बगैर, परिवार को बताए बगैर घर से घूमने के लिए जब बाहर गई, उस नगर के बीच में उसके साथ जब दुर्व्यवहार हुआ, तो वो दूसरों के लिए आदर्श बन नहीं पाई। उसके दो भाइयों ने धोखे से उस नगर के सारे नौजवानों को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, मार दिया। तो इसका मतलब है कि आज नौजवान बेटियों को भी बड़ी चौकसी से चलना चाहिए। अक्सर याकूब की बेटी की तरह बहुत सारी बेटियां माँ बाप को बताए के बगैर बाहर घूमने निकलती हैं। जब कुछ गलत होता है तो उससे फिर बहुत ही गड़बड़ियां भी होती हैं, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, कत्ल हो जाते हैं। तो नौजवान बेटियों को, नौजवानों को, सबको ही, बेटियों को भी बेटों को भी आदर्श बनने के लिए कहा गया है। ये नहीं है कि उसने तीमुथियुस को ही कहा था, लेकिन आज हर जवान को ही आदर्श बनने के लिए कहा गया है। तो आदर्श बनना है तो फिर अपने विचारों की कमर जो है, अपनी बुद्धि की कमर जो है, वो सच्चाई से क्या करें, बांधें, ताकि आपके वश में आपके विचार हों और आपके कदम फिर कभी भी डगमगाएं ना, कभी भी बुरी संगत के बीच में ना जाएं, कभी भी बुरे मार्गों के ऊपर ना चलें, कभी भी बुरी बातों को सुनने के लिए तैयार ना हो। आपके कदम हमेशा उस सही दिशा में, सही मार्ग में बढ़ते चले जाएं। तो आज अपने कदमों को अपने वश में करना है तो फिर अपने विचारों को अपने वश में करें, ताकि आप वचन में, नेचा में, प्रेम में, पवित्रताई में, चाल चलन में दूसरों के लिए क्या ठहरें, आदर्श बने। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।